चकाचौंध भरी नगरी दिल्ली में पूरे देश के लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं। ऐसे ही रोजगार की तलाश में आलोक अपने परिवार के साथ आया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी प्रिया, बेटा करण और बेटी नैना थी। आलोक मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था और दिवाली पर मिट्टी के दिए बनाता, जिसकी बहुत बिक्री होती थी। पूरा परिवार खुशहाल था कि अचानक एक दुर्घटना में आलोक की मृत्यु हो गई। प्रिया, हे ईश्वर, ये क्या अनहोनी हो गई। अब हम क्या करेंगे, गुजारा कैसे चलेगा। हालांकि प्रिया के बेटे करण की उम्र अभी बहुत कम थी, फिर भी उसने हालात की गंभीरता को समझा। वो अपनी माँ को तसल्ली देते हुए बोला, माँ, आप परेशान मत होइए, पिताजी का काम अब मैं संभाल लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिया दुख से, तुम क्या कर लोगे बेटा, तुम तो अभी नादान हो, मुझे ही कोई उपाय करना पड़ेगा। प्रिया कुछ घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। धीरे धीरे किसी तरह जीवन की गाड़ी खींचने लगी। लेकिन प्रिया को एक दिन तेज बुखार आया। उसकी दवा हो रही थी पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। करण चिंता में, इतनी दवा हो रही है पर माँ ठीक ही नहीं हो रही है, अब कैसे काम चलेगा। दिवाली आ गई है, मैं पिताजी का धंधा शुरू कर देता हूँ, मैं दिए बनाऊंगा, हमारा काम तेजी से चलेगा। प्रिया कमजोर आवाज में, लेकिन बेटा, ये कारीगरी तुम्हें कहाँ से आई। मैं पिताजी के साथ काम में मदद करता था ना, मैंने सब कुछ सीख लिया है। करण मिट्टी ले आया, उसे बड़ी लगन से तैयार किया। उसने खूब मेहनत करके खास डिजाइन के दिए बनाए और उन्हें बाजार लेकर गया। शाम को वो घर लौटा तो बहुत हताश था। करण, माँ, अब बाजार में हमारे मिट्टी के दियों को कोई नहीं पूछता, उनकी जगह आकर्षक बिजली की लड़ियों और रंगीन बल्बों ने ले ली है। लोग वही खरीद कर ले जाते हैं, हमारे दिए नहीं बिकते। करण की कॉलोनी से कुछ ही दूर सड़क के पार विकास रहता था। विकास एक बहुत ही समझदार और होशियार छात्र था। वो आते जाते समय रोज करण को देखता था। आज भी कॉलेज जाते समय उसने करण को दियों की दुकान लगाते देखा था और जब लौट कर आया तो करण को मायूस बैठा पाया। विकास, क्या हुआ दोस्त, इतने उदास क्यों हो। करण मारी आवाज में, मेरे दिए नहीं बिके, सब लोग बिजली की झालरें लगाते हैं। मैंने मुख्य सड़क पर दुकान लगाई थी तो बड़े दुकानदारों ने मुझे वहां से हटा दिया, इसलिए मैं यहाँ किनारे बैठा हूँ जहाँ ग्राहक ही नहीं आते। दूसरी बात, लोग अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए वे बड़ी दुकानों पर जाते हैं। उन्हें गरीब की फुटपाथ पर लगी दुकान पर आने में संकोच होता है। ये कहकर करण की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर विकास को उस पर बहुत तरस आया। करण ने सारा सामान समेटा और घर की ओर जाने लगा। विकास, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। फिर वो करण के घर गया। करण की माँ की हालत देखकर तो वो हैरान रह गया। घर में सिवाय बीमार माँ के कुछ भी जरूरी सामान दिखाई नहीं दे रहा था। नैना ने बताया कि आज घर में कुछ खाने को नहीं बना है और माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, पर उनकी दवा के लिए एक पैसा भी नहीं है। इतना कहकर उस लड़की की आंखों से भी आंसू बहने लगे। विकास ये सब देखकर और भी व्यथित हो गया। ये सब देखकर विकास ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर करण को देना चाहे तो करण बोला, नहीं, रहने दीजिए, मैं इस तरह रुपए नहीं ले सकता, ये मुझे ठीक नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि मेरा ये सारा सामान बिक जाए। अगर आप उसमें मेरी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। उसकी आत्मगौरव भरी बात सुनकर विकास बहुत प्रभावित हुआ। ये रुपए तो अभी तत्काल जरूरत के लिए हैं। तुम जाकर आंटी की दवा लाओ और खाने पीने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। विकास ने उनके खाने पीने का प्रबंध किया और प्रिया को दवा दिलवाई। विकास ने करण के पूरे घर की वीडियो बनाई और उसकी माँ की हालत की तस्वीरें ली। उसके बाद उसने करण के एक डिजाइनर दिए की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और हैशटैग किया, देश को सशक्त बनाओ। उसने लिखा, हम विदेशी सामान लाकर अपने देश का पैसा बाहर भेजते हैं और हमारे छोटे उद्योग खत्म हो रहे हैं। हमें अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के अयोध्या लौटने पर देसी दीपक जलाए गए थे, बिजली की झालरें नहीं। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग हमारे इस मिशन देश को सशक्त बनाओ से जुड़े और इस मेहनती बच्चे से डिजाइनर दीपक खरीदें। इसके बाद उसने करण की मार्मिक कहानी की वीडियो अपलोड कर दी और करण का पता लिख दिया। अगले दिन करण के लिए ढेर सारी खुशखबरी थी। विकास की पोस्ट देखकर हर तरफ से लोग करण की दुकान की ओर आने लगे। उसके सारे दिए बिक गए। अब करण बहुत प्रसन्न था, उसके पास बहुत पैसे आ गए थे।
करण, ये तो चमत्कार हो गया विकास भैया, आपने तो जैसे कोई जादू कर दिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरा एक भी दिया बिकेगा, पर यहाँ तो दिए कम पड़ गए। विकास, कोई बात नहीं, अभी दिवाली के 2 दिन शेष हैं, हम इस समय में खूब कमा सकते हैं। इस वक्त तुम्हारे डिजाइनर दियों की जबरदस्त मांग है, तो हम ऐसा करते हैं, 2 मजदूर भी रख लेते हैं और ढेरों दिए बनाते हैं। करण, जैसा आप उचित समझो भैया। उसके बाद विकास ने पूरी मदद की और इस बार बहुत बड़ी संख्या में दिए बनाए गए। दिवाली वाले दिन तक वो दिए भी बिक गए। करण, विकास भैया, आपने मेरी अकल्पनीय मदद की। आपकी वजह से मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मन गई। इसके साथ ही हम सब ने ये भी जाना कि हमें अपने देश के रोजगार को बढ़ावा देना है। #देश को सशक्त बनाओ। अब तुम्हारे इन दियों की खूब मांग रहेगी। इसके साथ ही तुम अच्छे अच्छे डिजाइनर बर्तन भी बनाओ और तुम्हारे सुंदर काम को मशहूर करने की जिम्मेदारी मेरी। करण, जहाँ आप जैसे भाई का सहयोग हो, वहाँ किसी की दिवाली खराब नहीं हो सकती। हर जगह प्रेम, अपनत्व और भाईचारे की वजह से दिवाली की जगमगाहट रहेगी। मेरे विकास भैया अमर रहें।